वेलकम बैक दोस्तों टू योर यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हो चुके हैं। 11 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें आप सभी टेंस के बारे में जान चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट लेंगे। रोज जैसे टेस्ट लेते हैं वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टेस्ट है। तुम तो कहोगे गुरुजी आप तो रोज टेस्ट लेते हैं, वो वाले टेस्ट नहीं। आज टेस्ट कुछ अलग तरीके का होगा, बहुत बेहतरीन होगा। अगर जिसने इन सभी मेरे टेस्ट का सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपका टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके आगे की पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ये टेस्ट कैसे होगा। इसमें मैं आपको क्या करूंगा, एक क्वेश्चन बोलूंगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है या किसी टेंस की पहचान भी हो सकती है, ये इस तरह की चीज, या फिर किसी की हेल्प वर्ब हो सकती है, किसी की मैं मेन वर्ब पूछ सकता हूँ, जिसमें से 3 आपको मैं जवाब यानी कि 3 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। उन 3 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट करना होगा, एक सही होगा, जिसमें से आपको बताना होगा उन 3 में से सही कौन सा है। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल में अगर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन भी दबा दो, लाइक कर दो। इस वीडियो को बिना देखे ही लाइक कर दो, मुझे पता है कि अच्छी लगेगी आपको वीडियो। शेयर भी करते जाओ यार, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं आपसे 15 प्रश्न पूछूंगा। 15 में से जिसका 10 सही हो तो समझ लेना बच्चों कि आप सही हो, आप पास हो गए हो। मिठाई खुद से खरीद के खा लेना। अगर 10 में से कम सही होंगे तो समझ जाना कि आप फेल हो गए हो, आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। मेरी जाके प्ले लिस्ट में फिर से आप टेंस आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, जिसमें से 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा, 5 सेकंड का। उन 5 सेकंड में अगर आप नहीं बता पाते हैं तो जो ऑप्शन होगा उसमें से आपको पता चल जाएगा सही कौन सा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस टेंस का पहचान है? 2, 3, 4, 5। विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? कोई एक ऐसे टेंस का नाम बताइए जिनमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता हो। सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, वहां पर समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाकर के आप पढ़ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो हमेशा यस और नो टाइप के अंदर आते हैं। इनके जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 5 हो गए। अब अगला देखिए 6वां। क्या, क्यों, कब, कैसे किस तरह के वाक्यों के मध्य में आते हैं? क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं WH वर्ड्स के मध्य में। WH वर्ड्स के जो इंग्लिश वाक्य होते हैं वो शुरू होते हैं WH वर्ड से, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे की जो स्पेलिंग होगी वो सबसे पहले लगा दी जाती है। अगला देखिए, निश्चित समय यानी पक्का समय, परफेक्ट टाइम के पहले क्या लगाते हैं? परफेक्ट टेंस के पहले सिंस लगाते हैं। जैसे परफेक्ट टेंस का मतलब जैसे किसी ईयर का नाम दिया हो, किसी मंथ का नाम दिया हो, किसी डे का नाम दिया हो, समय का नाम दिया हो, तो ये सब में क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं उनके पहले। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? जब समय दिया हो किसी कार्य को शुरू करने का और रहा, रही, रहे लगाता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें रहा, रही, रहे के बाद हूं भी लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहां पर लगती है, यानी किस टेंस पर लगती है?
वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो केवल और केवल एक ही टेंस में लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। चलो इसी से अब एक लेटर और पूछ लेता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें डिड का प्रयोग होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। अगला देखिए, एस या ईएस वर्ब में कब प्रयोग किया जाता है, यानी किस टेंस में प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं किसके साथ? वर्ब सॉरी, ये तो नहीं बताऊंगा किसके साथ, ये तो मैं पूछूंगा फिर से। बता दो यही वाला कि एस या ईएस का प्रयोग मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब किया जाता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। वह तुमसे झूठ बोल सकता है, इसमें सकता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। मैंने कैन पढ़ाया है अपने फर्स्ट लेक्चर में, अभी अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर के उसमें पढ़ लीजिए। अगला देखिए, मैं 2 बजे खाना खा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? जिसने अगर सोचा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे बच्चों वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बजे दिया है, 2 बजे से नहीं कह रहा है। अगर 2 बजे से कहता तब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, केवल 2 बजे कह रहा है, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 2005 से इस समय को हम किस श्रेणी में रखेंगे? सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, क्योंकि 2005 एक निश्चित समय है। पूरे जिंदगी में 2005 केवल एक ही बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ना ही अब कभी आएगा, है ना। तो 2005 क्या है? एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हमेशा सिंस लगाते हैं। अगला देखिए, आज सुबह से बारिश हो रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रमेश पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है, इसमें समय के पहले क्या लगेगा या क्या लग सकता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, मैं पहले बता चुका हूं, है ना। शैल किनके किनके साथ लगता है? हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है? तो ये हमारा टेस्ट आज का खत्म होता है। आई होप, मुझे पता है, मुझे आशा है कि तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। जिनको नहीं मजा आया है इसको फिर से देखो, फिर से आएगा मजा। और इसको शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, अच्छा लगा हो तो। नहीं भी अच्छा लगा तब भी लाइक कर दो। तुम्हारा क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे एक लाइक मिल जाएगी, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे खुशी मिल जाएगी, है ना। अगर लाइक करते हो तो जल्दी जल्दी वीडियोज आती रहेगी, नहीं तो वीडियोज नहीं आएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो शेयर कर दो, नए हो तो भी शेयर कर दो। और अब फिर चलिए हम लोग कल मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।